हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ मेमोरी। तो गाइस, जो हमारे पास मेमोरी होती है ये हम किस लिए यूज करते हैं? डेटा को स्टोर करने के लिए। तो मेमोरी जो है हमारे पास टू टाइप्स की होती है। सब फर्स्ट होती है फिजिकल मेमोरी एंड सेकंड होती है सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट होती है हमारी फिजिकल मेमोरी एंड सेकंड जो होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। अब हमारे पास जो गाइस फिजिकल मेमोरी होती है इसको हम क्या कहते हैं? मेन मेमोरी। क्या बोलते हैं इसको? मेन मेमोरी। तो जो हमारे पास गाइस मेन मेमोरी होती है तो वो क्या होती है कि जब हम अपना डेटा क्या करते हैं कि जब हम कभी भी अपने सिस्टम पर वर्क करते हैं तो वो डेटा हमारा कब तक स्टोर रहता है? जब तक कि वो सिस्टम वर्क कर रहा है। बाई चांस क्या हो जाता है कि किसी भी वजह से सिस्टम का क्रैश हो जाए या बीच में लाइट चली जाए, मतलब कुछ भी रीजन से क्या हो सकता है कि हमारा सिस्टम क्लोज हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मेन मेमोरी में जो होता है हमारा डेटा सेव नहीं रहता है। अब इसमें आता है हमारे पास कि ये कितने टाइप्स का होता है। तो हमारे पास जो डेटा होता है इसके अंदर मेन मेमोरी में, तो वन सबसे पहले होता है रैम एंड रोम। तो जो हमारा रैम होता है इसके अंदर जो टाइप्स आता है वो होता है हमारा रैम, और सेकंड टाइप जो होता है वो होता है हमारा रोम। जो हमारा रैम होता है उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो हमारा रोम होता है इसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। जो हमारा रैम होता है जिसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या होता है? ये हमारा टू टाइप्स का होता है। सबसे पहले होता है स्टैटिक और सेकंड टाइप जो होता है डायनेमिक। तो गाइस, जो हमारा स्टैटिक होता है वो क्या होता है? उसके अंदर हमारा डेटा क्या रहता है? फिक्स रहता है, उसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा डायनेमिक होता है तो वहां पर हमें रिफ्रेशमेंट की नीड पड़ती है। बार बार हमें क्या करना पड़ता है? अपने सिस्टम को रिफ्रेश करना पड़ता है। तो हमारा जो सबसे बेस्ट मेथड है वो क्या होता है? हमारा स्टैटिक। क्योंकि स्टैटिक को अगर हम एक बार क्या कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें बार बार रिफ्रेशमेंट की नीड नहीं होती है। लेकिन जो हमारा डायनेमिक है तो वो हमें बार बार रिफ्रेश करने की नीड होती है। तो ये होते हैं हमारे कि रैम के टू टाइप्स होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। जिसको हम स्टैटिक को क्या कह सकते हैं कि ये हमारी जो होता है ये फिक्स डेटा होता है। लेकिन जो हमारा डायनेमिक डेटा होता है उसको बार बार रिफ्रेशमेंट करने की नीड होती है। अब बात करते हैं हमारे पास जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी है। तो ये कितने टाइप्स का होता है? ये थ्री टाइप्स का होता है। सबसे पहले होता है हमारा पी रोम। सेकेंड टाइप जो होता है ये होता है हमारा ई पी रोम। एंड थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है ई पी रोम। तो जो हमारा पी रोम होता है इसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जो हमारा गाइस पी रोम होता है तो ये क्या होता है? इसके अंदर हम डेटा को राइट नहीं कर सकते हैं। कि अगर हमने एक बार डेटा को बाई चांस में राइट कर दिया तो हम इसमें इरेज नहीं कर सकते। सिर्फ हम इसमें क्या कर सकते हैं? ओनली रीड कर सकते हैं डेटा को। ई पी रोम जो है गाइज, तो इसको हम क्या कहते हैं? इरेजेबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
तो जो हमारा EEPROM होता है इसको हम कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, जब हम अपने डेटा को राइट कर लेते हैं तो इसके अंदर हम अपने डेटा को इरेज भी कर सकते हैं, बट किसके थ्रू, अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू, कि हम खुद से डेटा इसका इरेज नहीं कर सकते, वो सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू ही हम इस डेटा को इरेज कर सकते हैं। किसके अंदर, EEPROM के अंदर। अब थर्ड आता है हमारा EEPROM, इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। जो हमारा EEPROM होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। तो इसके अंदर हमारा क्या होता है कि जब हम अपने डेटा को राइट कर देते हैं, तो जब हम इस डेटा को इरेज करना चाहते हैं कि हमारा डेटा क्या हो जाए, इरेज हो जाए, तो उस कंडीशन में ये क्या है कि हम इलेक्ट्रिकली अपने डेटा को इरेज कर सकते हैं। तो गाइस, जो हमारी मेमोरी होती है, मेमोरी हम किस लिए यूज करते हैं, अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। लेकिन मेमोरी के जो होते हैं 2 टाइप्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जो हमारी मेन मेमोरी होती है तो उसके अंदर डेटा जब तक ही एग्जिस्ट रहता है जब तक हमारा सिस्टम वर्क करता रहता है। लेकिन जैसे ही हमारा सिस्टम क्लोज हो जाता है किसी भी रीजन से, तो वहां से हमारा डेटा इरेज हो जाता है या उड़ जाता है, अनसेव्ड हो जाता है। फिर बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, रैम है एंड रोम है। तो जो हमारे पास रैम होती है जिसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये हमारी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है इसको हम कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। इसका मीन्स क्या होता है कि जो हमारा डेटा होता है उसके अंदर क्या होता है कि हमारा डेटा सिर्फ जब तक ही एग्जिस्ट है, जब तक हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, अच्छे से वर्क कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमारा सिस्टम क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी की, इसके अंदर डेटा स्टोरेज नहीं होता। लेकिन जो हमारे पास रोम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी, तो ये क्या होता है, हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो हमारे पास रोम होता है ये होता है हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसके अंदर हमारा क्या होता है कि जब हमारा डेटा क्या करते हैं, ये किस लिए यूज होता है कि जब हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो वहां पर क्या आता है, बूटिंग का ऑप्शन आता है कि जब हम बूट अप के लिए करते हैं, बूट स्टार्टअप के लिए करते हैं, तो वो कौन सी मेमोरी यूज करते हैं, रोम का। अब बात करते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी। तो गाइस क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है हमारी परमानेंट डिवाइस होती है, जिसमें जैसे कि हमारी पेन ड्राइव्स हो सकती हैं, SSD हो सकती हैं या हार्ड डिस्क हो सकती हैं, जो कि हमारे डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखती है। उसमें हमारे डेटा को ये नहीं होता है कि अगर हमने डेटा क्लोज किया, अपना सिस्टम बंद किया, तो हमारा डेटा उड़ जाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर हम हार्ड डिस्क का यूज करते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव्स हो गई या हमारी SSD वगैरह हो गई। तो गाइस, यही कंसेप्ट था हमारा मेमोरी का कि मेमोरी हमारी 2 टाइप्स की होती है, फिजिकल मेमोरी या मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जो हमारी मेन मेमोरी होती है वो 2 टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम। रैम जो होती है वो उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि क्या होती है, हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है। एंड रोम जो होती है वो हमारी क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है, जिसके अंदर क्या करते हैं, जो हमारी क्या होती है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जो कि क्या करती है, परमानेंट स्टोरेज करती है। ये हमारी रोम कहाँ पर स्टार्ट होती है, जहाँ पे कि हम बूटिंग का ऑप्शन करते हैं कि बूट अप स्टार्टअप के लिए हमारी कौन सी मेमोरी यूज होती है, रोम यूज होती है। अब बात करते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी 2 टाइप्स होती है, फर्स्ट होती है स्टैटिक एंड सेकंड होती है डायनेमिक। तो जो हमारी स्टैटिक होती है वो क्या होती है, हमारी मेमोरी फिक्स रहती है, वो वहां पर बार बार सिस्टम को रिफ्रेश करने की नीड नहीं होती। लेकिन जो हमारी डायनेमिक मेमोरी होती है
वहाँ पे हमें बार बार अपने सिस्टम को रिफ्रेश करना पड़ता है, वहाँ पे रिफ्रेशमेंट की नीड होती है। अब बात करते हैं कि जो हमारी रोम होती है वो हमारी 3 टाइप्स की होती है। पी रोम होती है, ई पी रोम होती है, ई पी रोम होती है। पी रोम जो होती है उसको हम कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड ई पी रोम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। एंड ई पी रोम जो होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास पी रोम होती है, तो पी रोम के अंदर क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ अपने डेटा को राइट कर सकते हैं, उसके अंदर हम अपने डेटा को इरेज नहीं कर सकते। पी रोम के अंदर सिर्फ हम अपने डेटा राइट ही कर सकते हैं, उसके अंदर इरेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास ई पी रोम होती है उसको हम इसको कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम इरेज कर सकते हैं, बट किसके थ्रू कर सकते हैं, जो हमारे पास क्या होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, उन्हीं के थ्रू अपने डेटा को हम इरेज कर सकते हैं। एंड लास्ट आती है हमारी ई पी रोम, तो वो क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कि जब हम क्या करते हैं अपने डेटा को राइट भी कर सकते हैं इसके अंदर और इरेज भी कर सकते हैं, लेकिन किसके थ्रू कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली। अब बात करते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता है कि हमारे पास हार्ड डिस्क जिसके अंदर हम अपने डेटा को सेव करते हैं, ये क्या होती है, हमारी हार्ड डिस्क। जैसे कि क्या हो सकती है, लाइक पेन ड्राइव्स हो सकती हैं, लाइक पेन ड्राइव्स हो गई हमारी, और हमारी डीवीडी हो गई एंड सीडी वगैरह हो गई। तो इनके अंदर क्या कर सकते हैं, हम अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक था मेमोरी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।